जी जनाब, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाना, हमारा मकसद यह है कि रियासत कर्नाटक में तमाम मुसलमान जितने भी मुस्लिम वोटरान हजरात हैं, जिसमें हमारी माएँ और बहनें, हमारे भाई, खासकर हमारे नौजवान साथियों से हमारी आजिज़ाना अपील है कि इसी माह के 10 तारीख को होने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में जिताकर रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार पर लाने के लिए आप आज का हमारा मकसद यही है। इसीलिए आपको मदऊ किया गया है ताकि हमारी आवाज कर्नाटक के हमारे तमाम मुस्लिम वोटरान हजरात से, हमारी माएँ और बहनों से, हमारे नौजवान साथियों से हम आजिज़ाना अपील करते हैं कि आप अपना कीमती वोट किसी और को देकर, छोटी मोटी पार्टियों को देकर आप जाया ना कीजिए। आप तमाम को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत आने के बाद किन किन हालात से मुसलमानों को गुजरना पड़ा, क्या क्या मुश्किलात पेश आए। यूपी और बिहार जैसे और दूसरे सूबों में जो मुसलमानों के साथ बर्ताव किया गया है और किया जा रहा है, वहां की नहुसत कर्नाटक में भी फैली हुई है। आप तमाम को मालूम होना चाहिए कि अभी थोड़े दिन पहले सातनूर में हमारे एक मुस्लिम नौजवान को बैलों की तस्करी के सबब उन्हें जान से मार दिया गया। क्या हम मुसलमान आज भी एक नहीं हो सकते? पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं ये एक आवाज देते तो सारी कौम यकजा हो जाती थी। आज हमारी कौम को क्या हो गया है? हम छोटी छोटी टुकड़ियों में बट गए, हम मसलकों में बट गए, हमारे ऊपर अल्लाह ने मुसीबतें डाल दी। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आप तमाम जानते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत ने मदरसों पर बुलडोजरें चलाई, मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजरें चलाई, मुसलमानों को मॉब लॉन्चिंग में मार दिया गया। योगी, चीफ मिनिस्टर योगी ने कर्नाटक आकर क्या कहा है उसके बयान में? बीजेपी हुकूमत अगर कर्नाटक में आ जाएगी तो हम यूपी के जैसा व्यवहार हम कर्नाटक में कराएंगे, यानी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हम आपसे आजिज़ाना अपील करते हैं कि आप अपना वोट जो है जाया ना कीजिए। कसीर तादाद में कांग्रेस पार्टी को लाकर इत्मीनान, चैन, सुकून, अमन के साथ मुसलमान जिंदगी बसर करने का सबब बनिए आप। आपका ताल्लुक एनआर हल्के से है, तो एनआर हल्के की अवाम यानी एनआर हल्के में किस तरह का क्या होना चाहिए? हम जो है सिर्फ एनआर हल्के की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे कर्नाटक में कांग्रेस को लाने की बात कर रहे हैं। एनआर हल्के का काम जो है यहां के वोटरों पर उसका दारोमदार है। जो भी अच्छा कैंडिडेट है उसे कौम चुनकर लाएगी। सिर्फ कौम ही नहीं, हिंदू और मुसलमान तमाम मिलकर, सिख ईसाई तमाम मिलकर जो है अच्छे कैंडिडेट को चुनकर लाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं कर्नाटक में कांग्रेस इख्तिदार पर आए, तमाम मुसलमानों को कर्नाटक के चैन व सुकून, अमन की जिंदगी गुजारने का सबब बने। हमारी बात यही है, हमारी आवाज भी यही है। हम आजिज़ाना दरखास्त करते हैं कर्नाटक के तमाम मुसलमानों से, आप कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार पर लाएं और तमाम हमारी माँ बहनें,
हमारे भाई, हमारे नौजवान, खासकर ये तमाम जो है अमन की जिंदगी बसर कर सके। सर कई बार जो है इस तरह की बात आती है, कांग्रेस को जो है पूरी तरह से इक़्तिदार पर लाना है, तो पिछली मर्तबा भी कांग्रेस को हमने लाए थे, उसके एमएलए जो है बहुत सारे बीजेपी को चले गए, ये भी बातें बहुत सारी सामने आती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज से 40-45 साल पहले जब डी देवराजर साहब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर 2 मर्तबा बने, उस वक्त हमारी आबादी, हमारी तादाद मुसलमानों की कितनी थी? उस वक्त 19 मुसलमान एमएलए जीत कर आए थे। आज हमारी आबादी, हमारी तादाद जो है 40 पर 5 साल से आगे निकल कर हम आ गए हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है, आपस की रस्साकशी मुसलमान एमएलए की, जो एमएलए बनता है, जो एमएलए को खड़ा होता है, उनकी आपसी रस्साकशी से आज हमारी तादाद जो है कर्नाटक में एमएलए की 9 या 10 रह गई है। हम तमाम से आजिजाना दरखास्त करते ही आप अपनी आपसी रस्साकशी छोड़कर मुसलमानों को नुमाइंदगी में उभार कर सामने लाइए, ताकि आपके खबरस्तान को जाने के बाद कौम की हिफाजत कौन करेगा? सर हमेशा ये देखा जाता है कि जब इंतखाबात आते हैं मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या आज भी हम क्या मशहूर हैं? आखिर क्या किस उम्मीद में हम करें सर? देखिए, मुसलमानों को तो वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सबब जो है मुस्लिम लीडरान, उनके कंधों पर जाता है। ये आप देखिए, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में अपनी अपनी पार्टियां हैं। वो अपनी कौम के काम किस तरह निपटा लेते हैं, वो एक ताकत बनती है। आप पंजाब के सिक्कों को ले लीजिए, पंजाब में क्या हो रहा है? घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, घुटने टेकने पर हुकूमत को मजबूर कर दिए वो लोग। हमारे में आज इत्तेहाद कहां है? मैं समझता हूं, हमारे एक दोस्त ने कहा था मुसलमान एक कब होंगे? हमने कहा था कि खबरस्तान को जाकर सोते वक्त भी वो एक ना होंगे। सर हम अब आपको कह रहे हैं एक तरफ के कांग्रेस को पूरी तरह हिमायत कीजिए, सर क्या मुसलमान जिस तरह हमेशा उम्मीद करते आए थे, क्या उसी उम्मीद पे हमें करना है? क्या है? देखिए, जो भी पार्टियां हैं कर्नाटक में, इसमें जो है बेहतर पार्टी जो है मुसलमानों को इत्मीनान सुकून से रहने देने वाली पार्टी हमारी नजर में कांग्रेस है। सर अगर मुसलमानों की मानियत में अगर कांग्रेस है तो 224 सीटों में सिर्फ 10 सीट जो है मुसलमानों को दी गई है। कम से कम 1% भी, तो अगर 224 सीटों में कम से कम 24 सीट या 25 सीट भी दे सकते हैं। ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी जो है मुसलमान लीडरों की है। हमारे मुस्लिम नुमाइंदे जो हैं, वो हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम से सबसे पहले, ये शुरुआत होने से पहले अगर बैठक करके मुसलमानों को इतना कोटा देना चाहिए, इतने सीट देना चाहिए कहकर अगर वो कहते, वो अपनी जिद पर अड़े रहते, तो 24 क्या 30 सीटें मुसलमानों को एमएलए की मिल सकती थी। लेकिन यहां जो है अपना उल्लू सीधा कर लेने के लिए अपने आप को ऐसे कई लीडर ही, हमारे मुस्लिम लीडर, जो हुकूमत आने के बाद कांग्रेस की अपने नायबे वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद रहकर उन्होंने मुसलमानों के सीटों को कटवाया है। यह जिम्मेदारी उनके सर पर जाती है। सर हमेशा इंतखाबात हो या आम दिनों में जो बड़े बड़े लीडरान होते हैं वोटों में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्या मुसलमानों के उलमा इकराम सरफराजी वो हैसियत नहीं रखते या वो मुकाम नहीं रख पाते कि तमाम वहाँ पे मिलते, हमारी बात सुनते हैं? उलमा इकराम वो प्लेटफॉर्म है जो हमारी कौम का दर्द उनको बयान कर सकते थे, लेकिन कोई लीडर उलमा इकराम या सरफराजी के पास नहीं जाता। ये क्या अफसोसनाक बात नहीं है? देखिए, उलमा इकराम भी अपना मकाम को समझकर वो किसी पार्टी के साथ या किसी लीडर के साथ कहीं भी नहीं जाना, कोई प्रोग्राम में नहीं जाना। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि जेएसएस के स्वामी जी जो है वो छोटे मोटे फंक्शनों में आया करते हैं? हमारे लीडरान जो है, छोटे मोटे लीडरान का कारपोरेटरान हजरात,
सरखाजी साहब को और दूसरे उलमाए कराम को छोटी छोटी पार्टियों में बुला लेते हैं। उनका मकाम बाकी नहीं रखते ये लोग। ये जिम्मेदारी उनकी भी है। और उलमाए कराम को खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने मकाम को समझिए। आप किसी के साथ ना जाइए, छोटी मोटी पार्टियों में ना जाइए। आप अपना मकाम जो है बनाइए रखिए। क्यों नहीं आते आपके पास? देखिए आप सर, अक्सर सियासतदानों को हमने देखा है, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के जो रहनुमा होते हैं, सियासतदान उनके घर जाते हैं, स्वामी जी के घर, कृष्ण के घर, फादर के घर जाते हैं, मगर हमारे उलमाए कराम को जो है बुला लिया जाता है सर। उनकी वो जो जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे आते हैं। इसका क्या मतलब? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। वो अपने अपने मकाम को आप समझे। आप किसी के बुलाए पर ना जाए। देखिए आप खुद वो चलकर लीडरान जो बनते हैं वो खुद आपके पांव के पास आएंगे। आप अपने मकाम को समझिए। आप हरगिज ना जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दर्द है कि हम दूसरे कौमों के स्वामी जियों को देखते हैं और हमारे उलमाए कराम का क्या मकाम है। ये तमाम स्वामी जियां मिलकर भी एक हमारे मामूली उलमा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा मकाम है आपका। आप अपने मकाम को समझिए। आप किसी के बुलाए पर ना जाइए। आप अपनी जगह रहिए, वो आपके पास खुद चल कर आएंगे। सर, आखिरी सवाल है। सर, स्टेट वाइज आप जो बोल रही वो बात सही है, लेकिन एनआर में खासकर लोग बदलाव चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। एनआर के ताल्लुक से अवाम के ऊपर उसका दारोमदार है। अवाम जिसे चाहती है उसे चुनकर लाती है। सर, 2B रिजर्वेशन को लेकर आपकी नाराजगी, हर कर्नाटक के हर मुसलमान की नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट का एक राहत भरा एक पैगाम सामने आया है कि स्टे मिला है। सर, क्या हम आने वाले दिनों में कांग्रेस अगर काबिज होती है, हुकूमत बनाती है, क्या हम 2B रिजर्वेशन को खत्म होने के बाद कोशिश कर बैठे हैं, या हमारे ऐसे मुतालिबात हैं जो कांग्रेस से करवाना चाहते हैं? देखिए, ये जो रिजर्वेशन का मामला है, मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्णराज वडियर साहब ने 2% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। ये उन्हीं की बदौलत से मुसलमानों को रिजर्वेशन आया। उसके बाद HD देवेगौड़ा साहब ने 4% किया, उसे बढ़ाकर। आप तमाम को मालूम होना चाहिए कि हमने 2017 और 18 में कर्नाटक के मुसलमानों के ताल्लुक से एक जलसा किया था अलबदर मस्जिद के रूबरू। उसमें हमने उस वक्त के कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया साहब को एक मकतूब दिया था कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन कीजिए आप। क्या आप नहीं जानते कोई मुसलमान लीडर, कोई MLA, कोई MLC उस वक्त बात किया था मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से? आज जो आवाजें उठा रही है, उस वक्त आप कहां गए थे? अगर चाहते तो चीफ मिनिस्टर वजीर आला 10% की बजाय 6%, 2% बढ़ाकर 6% कर सकते थे। हम चीफ मिनिस्टर बनने वाले वजीर आला से, हमारे सिद्धरामैया साहब से, हमारे DK शिव कुमार साहब से और तमाम मुस्लिम लीडरान से हमारी आजीजाना दरखास्त है, इंशाअल्लाह कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी। आने के बाद आपका पहला काम यह होना चाहिए कि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो 10% के लिए हमने जो मकतूब दिया था उसके ऊपर बात करें, 4% से बढ़ाकर इंशाअल्लाह 6% तक तो करवाए आप। सर, आखिरी सवाल है, कोई भी अवाम अपने वोट को जाया ना करते हुए वोट का सही इस्तेमाल करें, इसके ताल्लुक से आप अवाम को एक पैगाम दें। तमाम कर्नाटक के मुस्लिम वोटरान हजरात से, हमारी खासकर माँ बहनों से, हमारे नौजवानों से आजिज़ाना अपील है कि आप अपना वोट जाया ना कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए और इख्तिदार पर लाए, ताकि मुसलमानों को चैन व सुकून नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।